अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। रमज़ान की आपकी रूटीन कैसी चल रही है? कमेंट करके लाजमी बताइएगा। चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। आज जी मैं सुबह सुबह जाके शॉपिंग करके आई थी और उसके साथ ही जो है मैं आई तो मेरी कुछ डिलीवरी आई हुई थी। शेन से मैंने ऑर्डर किया हुआ था तो मेरा ऑर्डर रिसीव हो चुका था। यहाँ पे मेरे लेटर बॉक्स में था तो मैंने सोचा खोलना ही है तो क्यों ना आपके साथ शेयर भी किया जाए, ताकि आपकी भी कुछ हेल्प हो जाए। अगर आप कुछ मंगवाना चाहते हैं तो आप इजीली मंगवा लें। शीन जो है उससे काफ़ी अफोर्डेबल चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ अच्छी भी होती हैं। जैसे शी ग्लाम जो है अपना मेकअप सारा जो है वो शीन के थ्रू ही देता है। उसके मेकअप बहुत अच्छा है, रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी वहाँ से कुछ ट्राई करूँ। तो मैंने मेकअप में भी एक दो चीज़ें मंगवाई हैं। उसके अलावा मैंने ये पफ़ मंगवाए थे। तो मेरे पास जस्ट एक इकलौता पफ़ था जो कि अब ख़राब हो चुका था। और इसके अलावा जी ये मैंने बच्चों के लिए मंगवाई थी ज्वेलरी उनकी ईद के लिए। ये नवाल ने अपने लिए पसंद की थी ऐसी पेस्टल कलर्स में, और यहाँ पे चुटकियाँ थी बच्चों के लिए। मैं तो कुछ यूनिक कलर में चाहती थी लेकिन ऐसे कलरफुल में थी तो मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं है। और बड़ी उलझने थी इसमें जी पड़ी हुई, वो खोलने के बाद ये इस तरह से कुछ लगती हैं, बहुत ही क्यूट लग रही थी। और बच्चों के बस जी बच्चों की ईद होती है, बच्चों के लिए बच्चों के शौक़ सारे जो हैं वो पूरे करने चाहिए। छोटे छोटे सी ख्वाहिशें, छोटी छोटी सी उनकी बातें होती हैं वो पूरी कर देनी चाहिए। हम तो खुद ऐसे ही करते थे जब ईद आती थी। ईद पे जैसे ही कपड़े तैयार होने, मैचिंग शूज़, मैचिंग ज्वेलरी, मेहंदी, चूड़ियाँ, हर चीज़ का शौक़ होता था। एंड मेहंदी का तो मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, ज्वेलरी का। तो आप भी बताइए आपके क्या क्या शौक़ थे, आप कैसे ईद की तैयारी करते थे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बच्चों की जी ख्वाहिशात पूरी होनी चाहिए क्योंकि ईद तो होती ही बच्चों की है। मैंने यहाँ पे ज्वेलरी जो थी मंगवा ली थी। सूट जो थे बच्चियों के उनकी नानों ने और ख़ाला ने पाकिस्तान से भेजे थे। अभी मेरे जो बाबा आए थे तो उन्होंने उनके हाथ भेजे थे। बड़े खूबसूरत ड्रेसेस हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी किसी दिन इंशाल्लाह। ये देखिए कितना क्यूट है। और इसके साथ ही एक्स्ट्रा चेन भी है ताकि अगर बड़ा करना हो तो आप बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको खोल के देखा था फोम को, तो ये बड़ी अच्छी फोम, बड़ी नाइस जो था उसका पफ था, बड़ा सॉफ्ट था। एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें इसी से ही बेस भी अप्लाई की थी, तो मैं बेस भी इससे अप्लाई करके देखूँगी कि कैसी लगती है। यहाँ पे जी बेकिंग का सामान भी मैं कुछ आहिस्ता आहिस्ता जो है मंगवा रही थी। तो ये उसको फॉन्डेंट को प्लेन करने के लिए यूज़ होता है, तो इसको मैं बाद में ही खोलूँगी। अभी मैं खोलने लगी थी लेकिन बाद में मैंने इसको नहीं खोला था, मैंने रख दिया। मैंने सोचा था बेकिंग का सामान भी आहिस्ता आहिस्ता मैं पूरा करूँगी, इधर से ही देखूँगी। काफ़ी कुछ यहाँ पे अच्छा अच्छा लगा हुआ था। ये जो क्रीम है उसको बैलेंस करने के लिए होता है, तो ये भी मैं किस दिन आपको जब वीडियो अपनी बनाऊँगी तो लाजमी आपको साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा जी यहाँ पे आया था मेकअप का सामान, और यहाँ पे मैंने मंगवाया था एक ब्रॉन्ज़र जिसकी मुझे ज़रूरत थी। मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर जो था वो ख़त्म हो चुका था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इसको मंगवाया था। और ये बड़ी अच्छी पैकिंग में था, सॉफ्ट सी पैकिंग थी साइडों पे, इसलिए था कि ख़राब ना हो जाए। तो बड़ी अच्छी यानी कि उन्होंने पैकिंग की हुई थी कि ख़राब ना हो। तो काफ़ी बार मैंने जो है इसका वो देखा है। अगर आपने लेना है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूँगी, आपको मैं सेंड कर दूँगी लिंक। और इसका नंबर तो मुझे नहीं पता चला, डार्क ब्राउन था ये, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे नंबर नहीं सिर्फ कलर बताया हुआ था। तो डार्क ब्राउन ये कलर था, मेरी स्किन से मैच करता। अगर आपने वहाँ करना हो तो चेक करना हो तो वहाँ पे उन्होंने फ़ोटोज़ भी दी हुई हैं। मतलब डिफरेंट कलर्स के ऊपर, स्किन कलर के बाजू के ऊपर उन्होंने वहाँ पे शेड्स जो हैं लगा के बताए हुए थे। तो यहाँ पे देखिए कितनी कूल इसकी पैकिंग है, बहुत अच्छा लग रहा था, नाइस सॉफ्ट सा कलर था और बड़े नाइस इसका टच आ रहा था। जब मैं इसको यूज़ करूँगी तो मैं इसका रिज़ल्ट भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी कि ये कैसा है। इसके अलावा जी मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया था एक लूज़ पाउडर, और ये भी बड़ा अच्छा था। मैंने इसको, इसकी पैकेजिंग खोल के देखी थी पैकेट पर, इसकी कोई नॉर्मल जी बस ऐसा ही आया था, कोई इसके जो है इसको किसी अच्छी पैकेजिंग में नहीं उन्होंने डाला हुआ था। तो यहाँ पे मैंने इसको खोल के भी चेक किया था, इसका जो है वो नंबर वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ था। तो बस मतलब इसी तरीके से था ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
और ये भी अच्छा था। अभी मैंने यूज़ नहीं किया लेकिन देखने से जो है अच्छा लग रहा था। और मुझे इसमें सरप्राइज़ हुई थी कि इसके अंदर से जी एक पफ़ भी निकला था और बड़े खूबसूरत सॉफ्ट सा पफ़ था। ये भी बेकिंग के लिए जो था मैंने कटर एक लिया था। इंशाल्लाह बेकिंग के टाइम पे आपको दिखाऊंगी इसको कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे जी मैंने और इसमें स्विम सूट ऑर्डर किया था अपने बेटे के लिए, उसके स्कूल की क्लासेस चल रही हैं। और मैंने इससे पहले बेटी के लिए भी अपने मंगवाया था। तो वो भी अच्छा था, वो भी काफ़ी अच्छा था। वो लॉन्ग था तो वो, लेकिन स्कूल में उन्होंने मुझे कहा कि उनको छोटा चाहिए है, तो मैंने उसको कटिंग करके उसकी बाजू और नीचे से टांगें जो थी वो छोटी कर दी थी। तो ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू साइज़ था। मैंने 7 to 8 साइज़ मंगवाया था, तो वो सेम बिल्कुल सही साइज़ आया था। और यहाँ पे नवाल भी आ चुकी थी फुल इंटरेस्ट से देखने के लिए कि यहाँ पे मम्मा आखिर कर क्या रही है। और यहाँ पे उसके गॉगल्स भी जो थे वो भी मैंने मंगवाए थे, और साथ में ये उसकी कैप थी, स्विम कैप थी, वो भी मैंने मंगवाई थी। उससे पहले मैं बेटी के लिए भी ये भी मंगवा सकती हूँ, सॉरी मंगवाई थी मैंने। तो यहाँ पे जी मैं इसके साथ इन्होंने एक तो ये ग्लासेस दी थी। ग्लासेस जो हैं वो आप बड़ी छोटी भी कर सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने एसेसरीज़ दी थी नाक के लिए और कान के लिए भी। और जो शेन का ऑर्डर है, जो इनके बिज़नेस जो वर्किंग डेज़ होते हैं उसमें 7 से 8 दिन में, मेरा ख्याल 8वें दिन जो है वो मुझे रिसीव हुआ था। नॉर्मली वहाँ 6 से 7 लिखा हुआ था, लेकिन थोड़ा सा आजकल यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है तो उसकी वजह से डिलीवरी लेट हुई है यहाँ पे। तो जी ये चीज़ें थी। उसके अलावा मुझे कुछ बीड्स वगैरह चाहिए थे, ये मैंने ऑर्डर किए हैं। एक बड़े साइज़ में थे, एक सबसे छोटे साइज़ में थे। और ये मैंने अपना जो है एक शूज़ था उसको रिसाइकल करना है। यहाँ पे ये ज़िप थी, ज़िप होल्डर जो होता है, यानी कि आप कह सकते हैं अक्सर ज़िप वगैरह टूट जाती है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। मेरी बेटी के शूज़ हैं जिसकी ज़िप जो है वो टूट के, नए लिए थे, लेकिन वो बस बच्चे 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 होते हैं, तोड़ लेते हैं तो ये मैंने लिया था, ऑर्डर किया था। एकदम से मेरे जहन में ये आया तो मैंने कहा चलो ये भी ऑर्डर कर देती हूँ। तो ये बड़ी अच्छे लग रहे थे, बाकी आप यूज़ करेंगे तो पता चलेगा। उसके अलावा मैंने कुछ ब्रोच मंगवाए थे 2, ये भी मैंने अपने शूज़ के लिए ही मंगवाए थे। शूज़ मेरे फेवरेट शूज़ हैं, लेकिन उनको मैंने जो है वो थोड़े गंदे हो गए साइड से। वेलवेट, आपको पता है जो वेलवेट के शूज़ होते हैं वो थोड़े मैले मैले लगने लग जाते हैं। तो इस तरह के ब्रूच हैं, आप इनको खोल सकते हैं और टेम्प्रेरी अगर आप लगाना चाहते हो टेम्प्रेरी भी लगा सकते हैं। मेरे पास प्लेन ब्लैक शूज़ हैं जिनके ऊपर समटाइम्स आप ऐसे ब्रोच लगा के जो है उनको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो मेरे पास 2 ब्लैक शूज़ है ऐसे, बिल्कुल वो सिंपल से हैं, तो मैंने सोचा चलो उनके ऊपर भी ये काम आ जाएगा। आप चाहें तो उतार लें, आप चाहें तो लगा लें। इस तरह से इनका क्लिप है। तो ये वैसे तो मैंने मंगवाए थे इन बीड्स के साथ, लेकिन जब आए हैं तो वो ऑफ वाइट के साथ वाइट बहुत अजीब लग रहे थे। तो यहाँ पे नवाल मुझे ज़िद कर रही थी कि मम्मा मुझे पिन लगा के दिखाएं कि कैसी लग रही है। तो ये देखिए मैंने लगाई इसको, इस तरह की थी। ईद पे हम जी बाल हमने खोलने हैं सबने तो उसके लिए जी ये दोनों बच्चियों के लिए जो था इस तरह के अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने शीर खुरमा बनाया है। मैं कर रही हूँ अफ्तारी की तैयारी। मैंने काफ़ी लोगों की अफ्तारी करवाई और रात काफ़ी हो चुकी थी, और साथ ही मैं अपना बिरयानी के लिए सालन बना रही थी, क्योंकि दिन में आपको पता है फिर रोज़ा होता है और नमक मिर्च चखने में प्रॉब्लम होती है। और रात यहाँ पे हो चुकी थी, अब मैं जा रही थी सोने। मुझे दीजिए इजाज़त। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।